नमस्कार, मैं हूं रचना सिंबाल। तस्वीरें देख रहे हैं करनाल के डीएवी पब्लिक स्कूल सेक्टर 13 से। मैं आप सबको बता दूं कि यहां पर स्वामी दयानंद सरस्वती जन्मोत्सव पखवाड़ा का आयोजन किया गया है, जो 26 फरवरी तक चलने वाला है। हवन किया जा रहा है और हमारे साथ यहां की जो प्रिंसिपल है ममता पांडे, वो भी हमारे साथ जुड़ेंगी। उनसे भी हम बातचीत करके जानेंगे कि वो क्या कुछ बताना चाहते हैं। आप भी हमारे साथ तस्वीरों में बने रहिएगा। वीडियो को भी ज़्यादा से ज़्यादा शेयर ज़रूर कीजिएगा। ओम स्वरादित्याय व्यानाय स्वाहा। इदं दित्याय व्यानाय इदं नमः। ओम भूर्भुवः स्वरो अग्निर्वाय दित्येभ्यः प्राणभ्यः ज्ञानेभ्यः इदं नमः स्वाहा। इदं अग्निर्वाणेभ्यः दित्येभ्यः प्राणभ्यः व्यान्यभ्यः इदं नमः। ओम आपो ज्योतिरसो अमृतं ब्रह्म भूर्भुवः स्वरो स्वाहा। ओम यां मेधां मे देवगणा पितर्यश उपासते तयामान् मध्ये मेधया अग्ने मेधाविनं कुरु स्वाहा। ओम स्वाहा। ओम अग्नये सुपथाराय अस्मान् विश्वानि देवयुनानि विद्वान् यूयो जस्मजुराणमेनो भूयिष्ठान्ते नमः उक्तिं विधेन् स्वाहा। ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात् स्वाहा। ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात् स्वाहा। ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात् स्वाहा। ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात् स्वाहा। Close your eyes. ओम यस्तस्ते कर्मणो स्वरिचितं यदा न्यूनोत्तरे अष्टि स्विदष्टि कृतविधा सदृशे सुहो पुरोतु मे। ओम अग्नये सृष्कृते सुहोतये सर्वप्रायचिहाहुतिना कामाना सर्वदृत्ते सर्वात् कामनकृते स्वाहा। इदम् अग्नये सृष्कृते इदं नमः। ओम सर्वमयि पूर्णं स्वाहा। ओम सफला सन्तु यजमानस्य कामः। ओम शुभं भवन्तु। ओम सौभाग्यं वस्तु। ओम कल्याणं मस्ता। ओम स्वरिष्ठा। ओम स्वरिष्ठा। ओम स्वरिष्ठा। जो बोले सो अभय। जो बोले सो अभय। जो बोले सो अभय। मैं ऋषि दयानंद की जय। विद्यानंद की जय। एक मार्च वेद की ज्योति वेद का झंडा वैदिक ध्वनि। वैदिक अभिनंदन। तीन, चार, पाँच, 6,
7 8 9 10 11 और 12। हाथ नीचे की ओर करेंगे, शुरू करेंगे। 1 2 तस्वीरों में आप देख सकते हैं कि किस तरीके से छोटे छोटे बच्चों को योग सिखाया जा रहा है, सूर्य नमस्कार कराया जा रहा है और वहीं पे छोटे छोटे बच्चे भी काफ़ी ज़्यादा उत्साहित नज़र भी आ रहे हैं और उनको प्रॉपर तरीके से फॉलो भी कर रहे हैं। और योग हर किसी के लिए ज़रूरी भी होता है, चाहे फ्यूचर की बात की जाए, हेल्थ की बात की जाए, मेंटल फिज़िकली दोनों के लिए योग काफ़ी सही होता है। और अगर बीमारियों की बात की जाए तो आपकी जो तबीयत है, हेल्थ है, वो भी काफ़ी सही रहती है। अगर रोज़ इसी तरीके से हम 5 मिनट या फिर आधा घंटा अपनी ज़िंदगी में, अपनी पूरी दिनचर्या में अगर आधा घंटा योग को दें तो हमारी जो हेल्थ है वो भी सही रहती है। यहाँ पर आप देख सकते हैं छोटे छोटे बच्चे हैं और सूर्य नमस्कार करते हुए नज़र ज़रूर आ रहे हैं। पहले राइट लेग पीछे, पर्वतासन। 6 चीफ गेस्ट यहाँ पर जो डीओ हैं वो मौजूद हैं और बच्चे उनका स्वागत करते हुए आपको नज़र ज़रूर आ रहे होंगे। डीओ राहुल रोहताश जी आज यहाँ पर पहुँचे हैं एज अ चीफ गेस्ट। उनसे भी बातचीत करने का प्रयास करेंगे, उनसे भी जानेंगे कि आज के प्रोग्राम के बारे में वो हमें क्या कुछ बताना चाहते हैं। और वहीं पे साथ में आपको स्कूल की प्रिंसिपल ममता पांडे भी नज़र आएंगी और जो डीओ हैं करनाल के वो आपको दिखाई ज़रूर देंगे। उनसे बातचीत करने का प्रयास करेंगे, साथ में अपने प्रिंसिपल से भी बातचीत करने का प्रयास करेंगे, जानेंगे कि उनकी क्या राय है आज के प्रोग्राम के बारे में और क्या कुछ हम इस प्रोग्राम के बारे में बताना चाहते हैं और कितनी ज़रूरी संस्कृति छोटे बच्चों के लिए है। क्योंकि आज के मॉडर्न ज़माने में हम अपनी संस्कृति को पीछे छोड़ते जाते हैं, लेकिन संस्कृति एक ऐसी चीज़ है जिसे अगर हम अभी से बच्चों को सिखाएंगे तो वो आगे जाके जब बड़े होंगे उनके साथ रहेगी। मैम क्या कुछ बताना चाहेंगे आज के प्रोग्राम को लेकर? आप सबको सादर नमस्कार। मैं ममता पांडे, प्रिंसिपल डीएवी सेंटेनरी पब्लिक स्कूल इंदिरा रोड करनाल एंड डीएवी पब्लिक स्कूल सेक्टर 13। आज डीएवी पब्लिक स्कूल सेक्टर 13 के प्रांगण में हम लोग स्वामी दयानंद सरस्वती जी का जो जयंती पखवाड़ा जन्मोत्सव मनाते हैं, उसी श्रृंखला में आज हवन, सूर्य नमस्कार और कुछ और कार्यक्रमों का आयोजन किया गया है। इन 15 दिन में विभिन्न प्रकार के कार्यक्रमों में बच्चे हिस्सा लेते हैं और उनके अंदर संस्कार की भावना को, उनके अंदर जो हमारे वेदों का जो मान है, जो उसमें संस्कृति है, उस को हम लोग बच्चों में आत्मसात करने का प्रयत्न करते हैं। आज के इस कार्यक्रम में बच्चों ने एक बड़ी ही सुंदर नाटिका का जो है वो प्रस्तुति दी है, जिसमें बच्चों ने ये संदेश दिया है कि हम क्या हैं, आर्य संस्कृति क्या है और हम भारतीय किस प्रकार से श्रेष्ठ हैं, किन बुराइयों को हमें समाज से बाहर निकालना है और कैसे स्वामी दयानंद जी सरस्वती ने किस तरह से समाज को अंधविश्वास की, जाति पाति की, भेदभाव की बेड़ियों से कैसे मुक्त किया था। तो आज समय है कि हम आज की अपनी जो हमारी युवा पीढ़ी है, इसके अंदर इन संस्कारों को डालें और बहुत सारे स्वामी दयानंद सरस्वती जी जैसे महापुरुष सामने आएँ और फिर से एक बार समाज का उद्धार करें। जैसा कि हम लोग देख रहे हैं कि किस तरह से छोटी छोटी जाति के आधार पर, धर्म के आधार पर जो अशांति समाज में, देश में, संसार में फैल रही है, उसको उन कुरीतियों को, उन बुराइयों को, उन अंधविश्वासों को केवल वो जो स्वामी दयानंद जी की शिक्षाएं हैं वही समाप्ति कर सकती हैं। और उन्हीं संस्कारों को रोपित करने के लिए हम ये 15 दिन का कार्यक्रम मनाते हैं। इसी श्रृंखला में हमारे
बच्चे शोभा यात्रा में भाग लेते हैं। आर्य समाज द्वारा कराए गए विभिन्न प्रकार के कार्यक्रम जैसे बाल भाषण है, जैसे उनका एक नाटिका का भी कंपटीशन होता है जिसमें पूरे करनाल से अलग अलग स्कूलों से बच्चे भाग लेते हैं और ये बड़ा अच्छा आर्य समाज की तरफ से कार्यक्रम किया जाता है बच्चों के लिए। तो आज के इस कार्यक्रम का लक्ष्य यही है। मैं धन्यवादी हूँ डीईओ सर की, रोताश वर्मा सर की, जिन्होंने समय निकाला और बच्चों को अपना आशीर्वाद दिया। इसके साथ साथ ही मैं धन्यवाद देना चाहूँगी श्री राज काकड़ जी का, जिन्होंने बच्चों को सही प्रकार से सूर्य नमस्कार करना सिखाया। और अबव ऑल मैं श्री सियाराम शास्त्री जी का भी धन्यवाद करूँगी, जो कि हमारी जो स्काउट का है उसके डीओसी हैं और समय समय पर बच्चों को स्काउट गाइड का भी ज्ञान देते रहे हैं। आज स्काउट का भी चिंतन दिवस है, तो आज जो है हमारा कार्यक्रम डबल पावर्ड है और हम चाह रहे हैं कि बच्चे इन सारी चीज़ों को सही दिशा में ले सकें। धन्यवाद। और आप सब लोगों का भी धन्यवाद जो इस संदेश को इस स्कूल के जन जन तक पहुंचाते हैं। मैम, क्या कुछ बताना चाहेंगे? आज आप डीएवी स्कूल में पहुंची हैं। हाँ, मैं करनाल महिला पतंजलि योग समिति के अध्यक्ष हूँ और आज मुझे स्कूल में स्वामी दयानंद सरस्वती जी का जन्मदिन जो मनाया जा रहा है 12 फरवरी से लेकर 26 फरवरी तक, तो हम उसमें आए हुए हैं और उसमें हमें सूर्य नमस्कार का जो एक टारगेट दिया गया था स्वामी जी की ओर से, तो हम उसको हर जगह पे सूर्य नमस्कार को कराने का प्रयास कर रहे हैं कि हर जगह ये सूर्य नमस्कार हो, बच्चे प्राणायाम करें और अपनी सेहत बनाएं, क्योंकि जहाँ से बेस बनना है तो वहाँ से हमें एक सिर्फ मुद्दा मिला कि हमें स्वामी दयानंद सरस्वती जी का जन्मदिन मनाना है, लेकिन जो बेसिक हम बच्चों को सिखाने जा रहे हैं वो योग और प्राणायाम। जन्मदिन मनाने के साथ साथ योग और प्राणायाम को भी जोड़ा गया है, क्योंकि दयानंद जी भी योग करते थे और उनका भी एक ही उद्देश्य था कि योग करके हम स्वस्थ बने। और बच्चे जो हैं अगर अभी से ही योग करना शुरू कर देंगे तो पूरी लाइफ उनकी बेटर बनने वाली है उनको, क्योंकि रास्ते सीधे मिलते चले जाएंगे तो वो अच्छे रास्ते की ओर चलेंगे, जो कि सबका उद्देश्य है। ऋषि मुनि सब योग करते आए हैं, स्वामी दयानंद जी भी उन्हीं में से ही हैं, स्वामी रामदेव जी भी हैं, जिनका एक ही उद्देश्य है कि जब हमारी ये यंग जनरेशन बच्चों से लेके बड़ों तक बूढ़ों तक योग करेंगे, स्वस्थ रहेंगे। एक राष्ट्र को क्या चाहिए, देश को क्या चाहिए? स्वस्थ बच्चे हों, स्वस्थ माता पिता हों, ताकि हम अच्छी जनरेशन बन सकें, बच्चे भी अच्छा कर सकें, कुछ अपने दिमाग यूज़ करें, क्योंकि अनुलोम विलोम करने से दिमाग की सारी नसें खुलती हैं, बच्चे कुछ ना कुछ डिसीज़न लेने के लिए बन जाएं, ऐसा एग्ज़ाम्पल हम देना चाहते हैं। तो हमारी टीम जो है, महिलाओं की टीम है, जेंट्स की भाइयों की टीम है, हम सब मिलकर काम करते हैं और हमारा उद्देश्य भी एक ही है कि हमारा समाज स्वस्थ हो। और इनके योग करने के साथ साथ विचारों में शुद्धता होनी बहुत ज़रूरी है, क्योंकि योग एक अकेला योग करने से कोई फ़र्क नहीं पड़ता। हमारे आहार शुद्ध होना चाहिए, विचार शुद्ध होने चाहिए। अगर आपके विचार शुद्ध नहीं है तो आप कितना प्राणायाम करते रहो, कोई फ़र्क नहीं पड़ने वाला। लेकिन एक कोशिश तो करनी चाहिए कि हम योग करें, करते करते ही बहुत कुछ हो जाता है, हम बहुत कुछ गेन करते हैं उससे योग प्राणायाम करके। तो हमारा उद्देश्य, स्वामी जी का जो उद्देश्य है वो उसको पूरा करने में लगे हुए हैं और हम ये योग को घर घर पहुंचाना चाहते हैं, क्योंकि आज आप देख रहे हो कि कभी कोई वायरस आ रहा है, कभी कोई वायरस आ रहा है, लोग बीमार एकदम से पड़ जाते हैं। और गृहस्थी में लोग रहते हैं, संन्यास तो है नहीं कि बाहर रहेंगे और हमें कुछ फ़र्क नहीं पड़ता, गृहस्थी है, इंसान बीमार भी पड़ता है। लेकिन हमारा एक संकल्प होना चाहिए कि हम योग करेंगे। योग से क्या है कि हमें डॉक्टरों के पास नहीं जाना पड़ता। ये सिर्फ कहने की बातें नहीं हैं, अमल में लाना है, हमें योग करना है। कहने के लिए नहीं होना चाहिए कि हाँ आज हम योग करने जा रहे हैं, अरे बड़े दिन हो गए योग करते करते थक गए, कुछ नहीं हुआ। नहीं, आपका योग करते करते अंदर से आप स्वस्थ होते चले जाओगे। मन स्वस्थ है, विचार स्वस्थ हैं, तो आप बहुत कुछ पा जाओगे। क्या नाम है आपका? सोनम अरोड़ा।
सर क्या कुछ बताना चाहेंगे, क्योंकि शिक्षा को कोई प्रोग्राम होता है वहाँ तो आप पहुँचते ही हैं, आज यहाँ पर थोड़ा अलग सा प्रोग्राम है, आज यहाँ पर भी आप आए हैं। बस ये डीएवी स्कूल जो है वो स्वामी दयानंद सरस्वती जी का जन्मोत्सव पखवाड़ा मना रहा है। और इस तरह के महापुरुषों की जब भी हम लोग नाम लेते हैं तो इससे एक पॉजिटिविटी आती है, सकारात्मकता आती है, और बच्चों के लिए बहुत ज़रूरी है। जिस प्रकार से दयानंद जी ने आर्य समाज की स्थापना की और जितनी भी कुरीतियाँ उस वक्त समाज में थी, उन सभी कुरीतियों की तरफ उनका ध्यान आकर्षित करते हुए उन कुरीतियों को दूर करने के लिए उन्होंने भरसक प्रयास किया। और आज के समय में जब विद्यालय या अध्यापक उनके नाम लेते हैं तो वो बच्चों को प्रेरणा मिलती है, और बच्चे उसी दिशा में जो संस्कार जो हमारे बच्चे हम कहते हैं कि भूलते जा रहे हैं, तो उन संस्कारों को फिर से स्थापित करने के लिए चीज़ें बहुत ज़रूरी हैं। और पेरेंट्स और टीचर्स को क्या मैसेज देना चाहेंगे कि संस्कृति बच्चों के लिए कितनी ज़रूरी है? यही संदेश है कि हम आने वाले समय के साथ तकनीक के साथ तारतम्य हम बैठाएं, लेकिन हमारे संस्कारों को हम ना भूलें और उन संस्कारों को आत्मसात करें, और बुज़ुर्गों का, बड़ों का सम्मान करें, हर एक दूसरे की आदमी की मदद हम लोग करें। डीएवी स्कूल की तरफ से अच्छी पहल की हुई है, तो उनका बहुत भी बहुत धन्यवाद। बढ़िया कार्यक्रम है। कोरोना में के पश्चात के बच्चों का एक तरह से रुचि इसमें दोबारा से आए, और वो बच्चे अपने पढ़ाई के साथ साथ दूसरी गतिविधियों में भी पार्टिसिपेट करें। बहुत अच्छा प्रयास है। सर क्या कहेंगे, आज डीएवी स्कूल में आने का मौका मिला आपको एक कार्यक्रम? वैसे तो डीएवी स्कूल जो है स्वामी दयानंद सरस्वती के जन्म उत्सव मनाते रहते हैं और उनके बताए नियमों पर ही चल रहे हैं। फिर भी मुझे आज यहाँ आने की बहुत खुशी हुई है कि बच्चे जो है सूर्य नमस्कार, छोटे छोटे बच्चे सूर्य नमस्कार कर रहे हैं, जिसके लिए उनके जो शारीरिक विकास है उसमें मदद मिलेगी। उनका मानसिक जो संतुलन कोरोना की बीमारी में बिगड़ा हुआ है, बच्चे आलसी हो रहे हैं और कुछ बच्चों का ध्यान पढ़ाई से विमुख होता जा रहा है, तो ये एक अच्छी पहल है। और मैं इस अवसर पर प्रधानाचार्य को शुभकामनाएं देता हूँ और अभिभावकों को भी, बच्चों को भी, कि वो एक अच्छी पहल कर रहे हैं। क्या नाम है आपका? मैं सियाराम शास्त्री, DOC स्काउट। तस्वीरें देख रहे थे करनाल के डीएवी स्कूल से, जहां पर प्रिंसिपल हमारे साथ मौजूद थी। हमने उनसे भी बातचीत करी आज के प्रोग्राम के बारे में, ये देखा कि किस तरीके से छोटे छोटे बच्चों को संस्कृति के बारे में यहां पर सिखाया जाता है, क्योंकि आज के ज़माने में हम लोग कहीं ना कहीं संस्कृति को पीछे ज़रूर छोड़ देते हैं, लेकिन संस्कृति बहुत ज़रूरी है। ये चीज़ है जो हम अगर आज से बच्चों को सिखाएंगे तो अगले दिन वो जब बड़े होंगे वो अपने बच्चों को सिखाएंगे, तो ये जनरेशन वाइज ऐसे ही बच्चों के साथ चलती रहती है। और बच्चे अगर छोटे में ही जान जाएंगे कि हमारी संस्कृति में क्या क्या चीज़ें हैं, जो उन्हें सीखना काफ़ी ज़्यादा ज़रूरी हो जाता है। वहीं पर आज उन्होंने जो सूर्य नमस्कार है वो भी किया है। छोटे छोटे बच्चे काफ़ी प्यारे भी लग रहे थे सूर्य नमस्कार करते हुए। वहीं हमने ये भी जाना कि योग कितना ज़रूरी है, शारीरिक भी और मानसिक तौर से भी, क्योंकि अगर हम योग करते रहेंगे तो हमारी जो हेल्थ है वो काफ़ी सही रखती है। आप क्या कुछ कहना चाहेंगे कमेंट में लिखकर ज़रूर बताइएगा। वीडियो को भी ज़्यादा से ज़्यादा शेयर ज़रूर कीजिएगा। धन्यवाद।